सोचिए, एक अंधेरा कमरा, एक धीमी सी रोशनी और आप अकेले हैं, और तभी आपकी परछाई धीरे धीरे हिलता हुआ प्रतीत होता है। यह आपसे बातें करने लगती है और कहती है कि मैं तेरा असली रूप हूँ। तो आप डरेंगे या सोचेंगे कि कोई संकेत है या भ्रम है या कोई प्रेत का साया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सिर्फ तंत्र में ही नहीं, मनोविज्ञान, अध्यात्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों से जुड़ा हुआ है। सच में परछाई आपसे संवाद कर सकती है, ये सच्चाई है। ये कोई आत्मा नहीं है, ये सिर्फ आपकी सप्रेस्ड इमोशन या प्रोजेक्शन। आज हम जानेंगे कि शैडो सेल्फ क्या होती है, कब और क्यों एक्टिव होती है ये, क्या ये तांत्रिक चेतना का एक कोई सीक्रेट दरवाज़ा है। शैडो सेल्फ, जैसा कि हमने बताया कि आपकी परछाई आपसे बात करने लगेगी, और कब करती है ये, तो इस चीज़ को जानते हैं। ये शब्द कार्ल जंग ने दिया था, पर तंत्र में इसे छाया आत्मा या गुप्त रूप या छाया पुरुष बोला गया है। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखते हैं और एक जो छिपा होता है। शैडो सेल्फ वही हिडन हिस्सा है जिसमें आपके डर, वासनाएं, क्रोध, इच्छा और सप्रेस्ड डिजायर छिपी होती है। ये पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पर वो आपके अंदर ही रहता है। तंत्र की नज़र से अगर देखें तो छाया आत्मा वो दरवाज़ा है जिसे आत्मा खुद से मिलने जाती है। कई बार आप अकेले होते हैं, तब कोई आपको देख रहा होता है, आपकी परछाई। आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि कोई है, कोई इधर से गया, या कोई देख रहा है, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, या किसी तरह की आवाज़ आई और वहाँ कोई नहीं होता है। तो आप समझ जाओ कि आपकी परछाई वो एक्टिव हो चुकी है। और अगर आपने अपने शैडो सेल्फ को अनदेखा किया तो समझ जाओ वो आपसे ज़बरदस्ती बात करेगी। तब क्या करोगे? मैं बताता हूँ कि ये एक्टिव कब होता है। शैडो सेल्फ कब एक्टिव होती है? जब मन डिस्टर्ब हो, जब आपने असली इमोशन को सप्रेस करते हो। किसी भी चीज़ को लेकर के जो आपके अंदर इमोशन है, आप उसे जब मारते हो तो ये एक्टिव होने लगती है। ये ज़्यादातर रात्रि के 2 से 4 के बीच में एक्टिव होता है ज़्यादातर, क्योंकि इस समय एस्ट्रल गेटवे खुलती है। तो इस समय ये इसकी एक्टिव होने का जो चांस होता है ज़्यादा होता है, या फिर दिन के दोपहर के 11 से 3 के बीच में ये एक्टिव होती है। तांत्रिक दृष्टि से देखें, अगर किसी ने कुछ साधनाएं अधूरी छोड़ दी हो, या किसी पास्ट लाइफ से अनरिजॉल्व्ड फियर हो, तो ये शैडो उनका फॉर्म लेकर सामने आती है। मिरर मेडिटेशन या कैंडल गेजिंग या बिना रोशनी के ध्यान जब आप करते हो तो ये सब शैडो को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे आप कोई मिरर के सामने ज़्यादा टाइम देते हो, या कोई मेडिटेशंस कर रहे हो, या कैंडल मेडिटेशंस कर रहे हो, तो ये शैडोज एक्टिव होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बहुत लोग सोचते हैं क्या शैडो सेल्फ भूत होती है? ये भूल आप मत करना। शैडो कोई भूत नहीं होती है, ये आपकी ही आत्मा का वो हिस्सा है जिसे आप पहचानते नहीं हो। पर अगर आपका माइंड पॉल्यूटेड है या आप लो एनर्जी पे हो तो शैडो आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, खुद को बाहर से देखना, किसी ने नाम लिया ऐसा फील होना। आप कभी अकेले में इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ करते हो तो ये आपकी पर्सनल शैडो होती है। इसे तंत्र में, जैसा कि मैंने बताया, छाया आत्मा कहते हैं। छाया को पहचानो, स्वीकार करो, ये इसका मेन मेथड है। अगर आपने उसे अब पहचान लिया कि ये मेरी छाया है, उसे एक्सेप्ट करोगे तो वो शक्ति बन जाती है आपकी। फिर वो आपका हेल्प करना शुरू कर देगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, भूत प्रेत ऐसे चीज़ सोचते हो, तो आपको वो और डराना शुरू करेगा। ये आप ही के अंदर का वो आत्मा है।
तो आपको डराना शुरू कर देता है। क्या करना चाहिए अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी होती हो? रात को जो नेगेटिव थॉट्स आए उसे आप लिख करके रखो, उन्हें एक्सेप्ट करो, सप्रेस मत करो। और एक और बात बताता हूँ, जैसे कि एक ब्लैक मिरर या कॉपर थाली में अपना रिफ्लेक्शन देखो, डीप ब्रीदिंग लो और बोलो जो मैं हूँ उसे जानने के लिए तैयार हूँ। ये भी एक तरीका है अपने शैडो को एक्टिव करने का। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जब आप एनर्जी क्लीन होती है, वहाँ भी शैडो को इंटीग्रेट कर सकते हो। उन्हें भगाओ मत, उससे बात करो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैंने बताया, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। जैसे कि जब कभी हम कोई साधना या पूजा या कोई मेडिटेशंस करते हैं और उसे अधूरा छोड़ देते हैं, तो हमारी जो आंतरिक शक्ति है, जो आत्मा है, वो एक छाया लेकर के, एक रूप लेकर के बाहर आ जाती है। वो आप ही से संवाद करना शुरू कर देती है। आपको लगता है कोई भूत प्रेत कोई किया कड़ा है या फिर किसी तरह की मानसिक परेशानी है, लेकिन ये तंत्र है, यह आप ही की असंतुष्ट आत्मा भाव है जो आप अपने इच्छाओं को दबाते हो। वो आत्मा, वो भाव है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपकी परछाई जिंदा है तो घबराइए नहीं। वो आपसे उससे भागना नहीं है, बल्कि आपसे मिलने आया है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करो। कोई भी समस्या हो इससे रिलेटेड तो आप हमें बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब